डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं रजनीश कुमार। आज हम 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल को वैध करने की ऑक्सीडेशन मेथड पढ़ेंगे, ऑक्सीकरण विधि पढ़ेंगे। ऑक्सीकरण का मतलब ये है हम इनका ऑक्सीकरण करवाएंगे। तो जब हम प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक का ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो हमें अलग अलग उत्पाद प्राप्त होते हैं, और ऑक्सीकरण के लिए हम किसका उपयोग करते हैं ये आपको ध्यान रखना है। किस किस का यूज करते हैं? उदासीन अम्लीय या क्षारीय KMnO4, या फिर अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट, और या फिर तनु नाइट्रिक अम्ल का यूज किया जाता है। तो सबसे पहले हम प्राथमिक अल्कोहल की बात करते हैं। जब हम प्राथमिक अल्कोहल 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो पहले हमें एल्डिहाइड मिलता है। फर्दर फिर ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो हमें कार्बोक्सिलिक अम्ल मिलता है। और इसके अंदर, इस रिएक्शन के अंदर जितने कार्बन पहले थे 2 थे, बाद में भी 2 हैं, और लास्ट में 2 रहेंगे। यानी कि इसमें कार्बन की संख्या निश्चित रहती है, मोल रहती है, यानी कि जितनी थी उतनी रहती है। ठीक है। फिर आता है 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीकरण करवाते हैं। तो देखो, ऑक्सीकरण करवाते हैं तो ऑक्सीजन ऐड किया आपने, तो क्या होता है? कीटोन मिलता है। क्या मिलता है? कीटोन। सामान्य स्थितियों में तो आगे ऑक्सीकरण नहीं होता, लेकिन अधिक समय तक अगर ऑक्सीकरण के साथ इसको रखें, अभिक्रिया करवाएं, तो क्या मिलता है? हमें कार्बोक्सिलिक अम्ल मिलता है। अधिक समय तक रखें। इसमें देखिए, इसमें कार्बन की संख्या यहाँ 3 थी, यहाँ भी 3 है, लेकिन लास्ट में कितनी रहेगी? 2 रहेगी। तो परमाणु, कार्बन परमाणु संख्या उतनी नहीं होती जितनी मोल अल्कोहल में होती है। थर्ड देखिए, 3 डिग्री अल्कोहल का जब ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो ये सामान्य परिस्थितियों में नहीं होता, उदासीन क्षारीय माध्यम में, उदासीन परिस्थितियों में नहीं होता, लेकिन इसके अम्लीय माध्यम में विक्रिया करवाते हैं तो हमें कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल का मिश्रण मिलता है। क्या मिलता है? मिश्रण मिलता है। और जो कार्बन परमाणु की संख्या होती है वो कम मिलती है। देखो, यहाँ थी 1 2 3 4, लेकिन यहाँ 3 ही है, तो कार्बन परमाणु की संख्या क्या मिलती है? हमें 1 कम मिलती है। ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है? ऑक्सीकरण मेथड होता है। इसके लिए मैंने आपको बताया था क्या क्या ले सकते हो आप। इसके अंदर एक तो ले सकते हो ऑक्सीकारक आप अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट K2C या 2O7, और एक आप क्या ले सकते हो? डेल्यूट यानी कि तनु नाइट्रिक अम्ल ले सकते हैं आप। और एक आप क्या ले सकते हो? चाहे तो न्यूट्रल हो, चाहे क्षारीय हो, चाहे अम्लीय हो, KMnO4 का यूज कर सकते हैं। किसका यूज कर सकते हैं? KMnO4। तो हमारे पास 3 ऑक्सीकारक मैंने बता दिए भी। इन ऑक्सीकरण के लिए इनका यूज किया जाता है। अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट, तनु नाइट्रिक अम्ल, और न्यूट्रल या फिर बेसिक या एसिडिक KMnO4 का यूज कर सकते हैं। वापस फिर सुन लीजिए, 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीकरण करवाएंगे तो पहले एल्डिहाइड और देन कार्बोक्सिलिक अम्ल मिलेगा। कार्बन परमाणु की संख्या जितनी पहले थी उतनी बाद में रहती है। ये 1 डिग्री अल्कोहल है। 2 डिग्री अल्कोहल में पहले ऑक्सीकरण करवाएंगे तो कीटोन सामान्य परिस्थितियों में आगे नहीं होगा, लेकिन अधिक समय तक ऑक्सीकरण को साथ में इसकी अभिक्रिया करवाई जाए तो हमें कार्बोक्सिलिक अम्ल मिलता है। लेकिन यहाँ पर 3 कार्बन थे, यहाँ 2 कार्बन ही रहते हैं, तो मूल संख्या से 1 कम प्राप्त होता है, यानी कि कम मिलती है। और 3rd डिग्री अल्कोहल होता है, उसमें क्या होता है? वो उदासीन या क्षारीय माध्यम तो अभिक्रिया करता नहीं है, लेकिन अम्लीय माध्यम में करेगा तो हमें मिक्सचर मिलता है। किसका? कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल का। और मिक्सचर के अंदर क्या होता है? कार्बन परमाणु की संख्या मूल अवस्था से कम होती है। तो ये था 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल में वैध करने का ऑक्सीकरण मेथड था, ऑक्सीडेशन मेथड था। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।